रेखा गुप्ता नाम समझ के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। मकान टूटा है, खुशी है कि पहली बार किसी सरकार ने हिंदुओं की रक्षा के लिए बुलडोजर उठाया है। मारने वाला जो है ना, इनका ही वोट बैंक है। इनका भाईजान टोपी जान है। अरे राहुल जी मोहब्बत की दुकान बंद करके राहुल जी कब जाएंगे? भाईचारा अगर निभाना है तो कब अब्दुल कलाम बनिए ना, अब्दुल कलाम बन के, बिस्मिल्लाह खां बन के भाईचारा निभाइए। रंग जब बेच सकते हैं तो रंग खेल क्यों नहीं सकते? सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार। और आजकल जो हत्याकांड चल रहा है तरुण का उत्तम नगर में, आइए जानते हैं रंजन जी से कि उस पर इनकी क्या विचारधारा है। हाँ जी सर बोलिए। देखिए, हाँ जी, बुलडोजर दीदी का बुलडोजर पहुंचा उत्तम नगर में, बिल्कुल जी, है ना। हाँ जी, हमारे एक हिंदू भाई की हाँ जी, हत्या कर दी गई, मामूली कहा सुनी पर रंग फेंकने बच्ची ने, किसी ने रंग फेंक दिया। इस विवाद को लेकर देखिए इनकी सोच कितनी गंदी है, कितनी इनकी मानसिकता गंदी है कि दिन रात हिंदू भाईचारा की बात करते हैं। भाईचारा निभाएंगे, भाईचारा निभाएंगे, हिंदू मुस्लिम का भाई भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हाँ, तो कहाँ गया भाईचारा? अरे भाईचारा तब होती ना जब वो रंग फेंक दिया और उस बच्ची को, उस परिवार वाले को कहते कोई बात नहीं, अरे रंग ही फेंक दिया है। रंग जब बेच सकते हैं तो रंग खेल क्यों नहीं सकते? बिल्कुल, रंग बेचने तो इसी हाथ से उठा के रंग देते हैं। लगता भी है ना। और उसका पैसा जब आता है तो पूरा परिवार राशन ला के खाता भी है, उसी परिवार से पैसे से घर भी चलता है। तो हिंदुओं के पैसे से मंदिरों के आगे दुकान ठेला लगाते हैं, वो सही है। लेकिन अगर वो बच्ची, छोटी सी बच्ची ने अगर रंग फेंक दिया, और वो भी तरुण भी तो एक बच्चा ही था ना, वो कौन सा ज्यादा उसका उम्र था? अरे वो भी बच्चा रहा होगा, मुश्किल से लगता है 20-25 साल की उम्र रहेगी, 25 साल। तो ये देखिए कहाँ गई भाईचारा? मैं पूछता हूँ लोगों से, भाईचारा अगर निभाना है तो कब अब्दुल कलाम बनिए ना, अब्दुल कलाम बन के, बिस्मिल्लाह खां बन के भाईचारा निभाइए, तो हम भी निभाएंगे भाईचारा। अब जो घटना हुई है उत्तम नगर में, एक बुलडोजर बाबा यूपी में है, अब दिल्ली में एक आ गई है बुलडोजर दीदी। बुलडोजर दीदी अच्छा। ये लोग रेखा गुप्ता नाम समझ के फ्लावर समझे थे, रेखा गुप्ता नाम समझ के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। अब बुलडोजर दीदी का बुलडोजर दिल्ली में चलेगा, और कोई भी अगर किसी तरह की दंगाई, उपद्रवी या कोई हिंसा करेगा दिल्ली में, किसी तरह की कोई घटना का अंजाम देगा, तो बुलडोजर दीदी का बुलडोजर सबसे पहले पहुंचेगा। अब वो सरकार नहीं है कि 5 साल दे दो, अपने बच्चों की कसम, ये करेंगे वो करेंगे, हट तेरी। अब बुलडोजर चलेगा दिल्ली में, बुलडोजर चलेगा। और कह भी रहे हैं कि उनका मकान तोड़ा है। बिल्कुल, मकान टूटा है, और हम तो और बुलडोजर दीदी से मांग करते हैं कि पूरा जड़ से उस मकान को खत्म कर दिया जाए। मकान टूटा है, खुशी है कि पहली बार किसी सरकार ने हिंदुओं की रक्षा के लिए बुलडोजर उठाया है। ये बुलडोजर नहीं, ये शस्त्र है। हनुमान जी का शस्त्र है गदा, गदा, परशुराम जी का फरसा, और हमारे शंकर भगवान का त्रिशूल, वैसे ही बुलडोजर दीदी का ये शस्त्र है। और इसी शस्त्र से जो आजकल जो जिस तरह से जो गलत काम कर रहे हैं, जो जिस तरह से हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, चाहे जो लव जिहाद कर रहे हैं, तरह तरह के जिहाद हो रहा है ना, उसका खात्मा होगा सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर से ही। सर जैसे कि सारे समुदाय के वो आए हैं जो भी हैं, और रावण जी नहीं पहुंचे। रावण जी आ रहे हैं, वो पैदल, अच्छा, पैदल चले हैं 11 नंबर की बस से। अच्छा। और वो अगले 4-5-6 महीने में हो सकता है तो आ जाएं, क्योंकि अभी क्या है ना कि रावण जी जो है कि जी रहे अभी 200 साल पहले। जैसे 200 साल पहले क्या होता था, कहीं जाना है तो ना कोई नक्शा, ना आता, ना कोई पता, बस चल दिए, पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो रावण जी चले हैं। अच्छा। और चलने से पहले उत्तम नगर से पहले वो पहुंच गए कहाँ? ईरान दूतावास। अच्छा, ईरान दूतावास, वहाँ आंसू बहाने, नहीं चचा के लिए। अच्छा। देखो मतलब रिश्ता है तरुण से, एक दलित का ही रिश्ता होगा ना, हिंदू का रिश्ता होगा। तो हम लोग तो अपने रिश्ते को निभाने के लिए तरुण के यहाँ पहुंच गए। लेकिन चंद्रशेखर रावण दलित होने के नाते अपने दलित भाई के यहाँ कब पहुंचेगा? ये रिश्ता क्या कहलाता है? बस वो तो हो गए, बस खून 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 नहीं, पानी है। तो फिर अगर चंद्रशेखर रावण
दिल्ली उसमें गए दूतावास में, हाँ जी। और लेकिन इसके यहाँ नहीं जा पाए, अच्छा। है ना। और दिन रात ये चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि हम दलित की हितैषी है, हाँ जी, बिल्कुल। दलितों के लिए लड़ रहे हैं, सही बात। दलितों के लिए जी रहे हैं, सही बात। है ना। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। हाँ जी। तो भाई ये संविधान के कारण या अपने दलित भाइयों के कारण पहुंच जाओ, हाँ जी। पहुंचो तो सही, लेकिन नहीं पहुंचेंगे ना, डर है। क्यों, क्या है डर है? क्या है डर? वो आपने सुना है, डर के आगे जीत है। हाँ। डर के आगे जो है ना, ये डर, क्योंकि मारने वाला जो है ना, हाँ जी। इनका ही वोट बैंक है, अच्छा। इनका भाईजान टोपी जान है। अच्छा। अरे राहुल जी मोहब्बत की दुकान बंद करके राहुल जी कब जाएंगे? हाँ, राहुल गांधी। राहुल जी को जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए जी। अखिलेश जी को जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। अखिलेश जी दिन रात कहते हैं कि पीडीए, हाँ जी। पीडीए कहते हैं ना कि हमारा पीडीए का फॉर्मूला है हाँ जी। ना। अखिलेश जी कहते हैं कि योगी जी तो नफरत फैला रहे हैं, हम प्यार बांट रहे हैं मोहब्बत। तो योगी जी के, ये अखिलेश जी के पीडीए में वो तरुण नहीं आता है क्या? हाँ, वो भी तो दलित था। दलित था। अरे अखिलेश जी का पीडीए है ना पिछड़ा दलित आशीर्वादी, हाँ। तो तरुण तो दलित था। बिल्कुल। लेकिन ये अखिलेश भैया का पीडीए बस उत्तर प्रदेश और नोएडा तक ही है। हाँ जी। अरे दिल्ली में आ जाओ यार, वो भी तो पीडीए का ही सदस्य है। बिल्कुल। कोई नहीं आया, दलित के बड़े बड़े हितैषी राहुल गांधी नहीं आए, इधर से आप समझ लो कोई भी विपक्षी दल का नेता नहीं आया। क्यों मालूम है? क्योंकि अगर आ जाएंगे तो भाईजान टोपीजान नाराज हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि मारने वाला जो है ना, हाँ जी। वो शांति प्रिय कौम का है। अच्छा। हाँ, मारने, शांति प्रिय कौम। हाँ, इनको कहा जाता है शांति प्रिय कौम है ये। अच्छा। भाईचारा निभाने वाले शांति प्रिय कौम। अच्छा, तो फिर भी बताओ। इन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया फिर भी जो है। देखो शांति प्रिय है तब इतना शांति कांड प्रिय। कर रहे हैं। हाँ जी। अगर ये उपद्रवी कौम होते हाँ जी। तब तो हम लोगों को भारत छोड़ के भाग जाना पड़ता, अभी तक भारत पाकिस्तान बन गया होता ना। बात है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई बुलडोजर दीदी हाँ जी। ने किया है काम बड़ा अच्छा, और हम तो इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं बुलडोजर दीदी से। हाँ, बुलडोजर चलाया है उससे हम खुश है, हाँ जी। बहुत खुश है, और ऐसे ही चलाते रहिए दिल्ली में, लेकिन इनकाउंटर होना चाहिए, इनकाउंटर हो ऐसे लोगों का हाँ जी। योगी बाबा की तरह। बिल्कुल। और नहीं अगर सक्षम है बुलडोजर दीदी तो बस योगी बाबा से मदद ले ले। बिल्कुल। योगी बाबा ऑलवेज हाँ जी, ऑलवेज। ऑलवेज रेडी है ना, बिल्कुल। 24/7। तो मैं यही कहता हूँ कि आज अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो कल फिर कोई तरुण, कोई महेश, कोई सुरेश, कोई अजय के साथ ऐसी घटना होगी, और कल को आज होली था, कल दिवाली आएगा, छठ आएगा, फिर ऐसी तरह की घटनाएं होगी। ये कहेंगे कि दिया मत जलाओ, पटाखे मत छोड़ो, पर्व त्योहार मत मनाओ, भजन मत बजाओ, उपवास मत रखो, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से जो घटनाएं हो रही है दिल्ली में, आज हमें ये तो चलो आज दिल्ली में बुलडोजर दीदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, हम निश्चिंत है कि चलो सरकार ऐसी है, नहीं तो पिछली जैसी निकम्मी अगर सरकार रहती, दिल्ली दंगे हुए थे कि नहीं, उसके आरोपियों को सम्मानित किया था, मुआवजा दिया था। लेकिन आज अपनी सरकार सनातनी सरकार है, जिसने कम से कम तरुण के परिवार को बुलडोजर दीदी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में बुलाकर मिला और उन्हें आश्वासन दिया है कि शासन प्रशासन आपके साथ है। मैं ये भी मांग करता हूं बुलडोजर दीदी से कि तरुण के परिवार को सरकारी नौकरी मिले, 2, 4, 5 करोड़ मुआवजा मिले, और उनके परिवार में कोई बच्ची है तो उसके पढ़ाई लिखाई शादी का खर्चा भी सरकार उठाए। हम टैक्स देने के लिए तैयार है, हम मना नहीं करेंगे, चाहे तो हमारी टैक्स और बढ़ा दो, लेकिन तरुण के परिवार के साथ सरकार खड़ा रहे। और देश के लोग तो साथ खड़े ही है, लेकिन आज बुलडोजर दीदी ने जो जिम्मेदारी निभाई है बुलडोजर चलाकर, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही बुलडोजर आप चलाते रहो। बुलडोजर दीदी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। हाँ सर, हम जैसे कि उत्तम नगर गए थे, तो वहाँ जो है प्रशासन ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। तो क्यों नहीं जाने दिया? मीडिया को दिखाना चाहिए ना कि अंदर जो है कि ये मकान टूटा है या नहीं टूटा। भाई लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। देखिए खाली कहने से ही कहने से वो डर लोगों के बीच में पहुंचना चाहिए, और लोगों को ये संदेश भी जाना चाहिए मीडिया के माध्यम से। लेकिन शासन प्रशासन वहाँ पूरी मुस्तैदी से है ना, वहाँ है। लेकिन ये शासन प्रशासन का भी प्रोटोकॉल होगा कि मान लीजिए मीडिया के बीच में कोई दूसरा भी पहुंच गया, अभी देखो इनके लिए फंडिंग हो रहा है, ये जितने भी आरोपी है उसके लिए दिल्ली से बाहर जितने भी है सब फंडिंग कर रहे हैं, विदेशों से फंडिंग की मांग हो रही है। देखो इनका जो है ना
चैन देखो कैसा है इनका, सर्कल देखो कि दिल्ली में इनके एक तो ये आरोपियों ने हत्या किया, इतना जघन्य अपराध किया, और इनके लिए आज भी जो है ना लोग फंडिंग कर रहा है। तो शासन प्रशासन मुस्तैद इसलिए है कि कल को वहां पे कोई पहुंच के जो है ना दंगा फसाद न कर दे। दंगा फसाद होने का चांस है। अभी देखो रमजान भी चल रहा है, रमजान चल रहा है, अभी होली खत्म हुई है, तो पूरे देखो एक तो ऐसे ही भारत पे सबकी निगाहें हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये दुश्मनों की साजिश भी हो सकती है कि कैसे दिल्ली को जो है कि दंगा में बदल दिया जाए। आज जो सरकार, जो शांति प्रिय सरकार चल रही है, साक्ष्य व्यवस्था, देखो पूरे विश्व जो है ना युद्ध में परेशान है, युद्ध में परेशान है ना, लेकिन भारत एक ऐसा लौता देश है जो ना तो युद्ध किसी से लड़ रहा है ना, पूरी मतलब शांति तरीके से देश की जनता की सेवा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, दूसरे देश को टक्कर भी दे रहे हैं। आज देखो ना ईरान, अमेरिका, रूस, यूक्रेन सब परेशान हैं, लड़ रहे हैं आपस में, किसी के पास डीजल नहीं है, किसी के पास पेट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है, हमारे देश की सरकार के पास पूरी शासन प्रशासन एकदम व्यवस्था मुस्तैद है। ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही विपक्षी पार्टियों को। ये विपक्षी पार्टियां जो है ना, अब राहुल जी देखो पजामा पहन के, जल्दी छोटा पजामा पहन के हाथ ऐसे जेब में लेके हर जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन राहुल जी तरुण के पास चले जाते, तरुण को परिवार को 10 जनपद अपने घर पे बुला लेते राहुल जी, समस्या सुन लेते कि क्या है, लेकिन ये नहीं करेंगे। अगर ये बुला लिए तो फिर नाराज हो जाएंगे वोट बैंक इनकी। इनका वोट बैंक अगर कुछ भी करे, लेकिन ये एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। ये वोट बैंक के लिए इतने पागल हो गए हैं, वोट बैंक को खुश करने के लिए। आज हमारे भाई की हत्या जिस तरह से हुई है, हम सभी लोग उसके साथ खड़े हैं, आंदोलन करेंगे, और जब तक आरोपियों को इनकाउंटर न हो जाए। और बुलडोजर दीदी ने जो बुलडोजर चलाया है, ये हमें काफी अच्छा लगा कि हमने जो वोट दिया था दिल्ली की सरकार को, कहीं ना कहीं ये बुलडोजर अगर ऐसे चले रहे ना, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे उपद्रवियों पर ऐसे बुलडोजर चलता रहे, ताकि आगे से कोई हमारा भाई बिछड़े ना, हमारे आगे से कोई इस तरह की घटना ना हो। और हम मांग करते हैं रेखा गुप्ता जी से कि आप ऐसे ही बुलडोजर चलाओ, दिल्ली को एकदम स्वच्छ, सुंदर, शांति प्रिय जो है कि एकदम शांति से चलाओ। और हम लोग आवाज आगे भी उठाते रहेंगे, आगे भी जाएंगे हम तरुण के यहाँ, हर 2 दिन पे 1 दिन पे जाके, और पूरे तरीके से मुस्तैदी से हम लोग आवाज उठाने का काम करेंगे। अभी हमारे एक जो है न्यूज वाले वहाँ पहुंचे, एक हमारी जो है लेडीज जो है, तो वहाँ जो है डीसीपी साहब से बहस हुई है। हिंदी खबर वाले, हाँ जी, हिंदी खबर वाले डीसीपी साहब ने ये कहा कि भाई परमिशन दिखाइए यहाँ। भाई परमिशन क्या चीज की? वही तो, हम अपने देश में है ना, हम अपने शहर में हैं, तो हम तो, हमारा तो यही परमिशन है, माइक कैमरा, बिल्कुल माइक कैमरा परमिशन, इससे बड़ा क्या परमिशन होता है? मैडम ने यही बोला, तो उसके बाद जो है डीसीपी साहब एकदम चल दिए। नहीं, चलना ही पड़ेगा भाई, संविधान में ये थोड़ी कहता है कि पत्रकार को या हम अगर कहीं जाए तो हमको परमिशन तो नहीं दिखाना होगा। बिल्कुल, हम अगर गए, हम वहाँ आवाज उठाने गए हैं, और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और आप मीडिया के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ग्राउंड पर जाके इस चीज को आवाज बुलंद करने का काम किया है, और आगे भी ऐसे आवाज हम लोग बुलंद करने का काम करेंगे। बुलडोजर दीदी। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार, और मेरे साथ दीपांशु नरुका।